सत्संगत जी, एक जगह कबीर साहब लिखते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम भय गया बिलाए, राम कबीरा एक हुए। दुनिया समझे नाही कि जैसे पानी ही बर्फ़ का रूप धारण किया और फिर वापस पानी हो गया, तो ये बात कह रहे हैं कि वैसे ही निराकार साकार रूप धारण करता और वापस से परमात्मा साकार रूप लुप्त हो जाता है, निराकार रूप पकड़ लेते। तो वैसे ही आज एक और बात चल रही जगत में कि कुछ लोग कहते कि परमात्मा साकार है, साकार की पूजा करो, और कुछ ये बातें करते कि परमात्मा निराकार है, मात्र निराकार को मानो, साकार मिथ्या है। तो ये बात एक ऐसी उलझन जैसी है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि एक हमारे मंगलाचरण में भी बात आती है कि निराकार साकार तू जग के पालनहार, कि परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि निराकार भी तू ही है और साकार भी तू ही है, कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्वयं ब्रह्मांड कहें तो परमात्मा है। परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं है, मात्र रूप चेंज हुआ है जगह जगह पे। और ये साकार रूप धारण करके ही जगत का निर्माण ईश्वर किया है और ईश्वर ही चला रहा है। जरा सा विचार करें कि अगर हमारी रचना जो हुई तो परमात्मा ने जो हमें साकार रूप में हमें ये शरीर दिया, तो जिस शरीर की ज़रूरतों के लिए हम भोजन करते हैं, तो जिस दांतों के जरिए हम रोटी चबा चबा के खाते हैं, खाना खाते हैं, वो दांत साकार है कि निराकार है? तो दांत को प्रकट करने वाली ताकत निरंकार है, लेकिन दांत साकार है। जिस ताकत से खाने को खा रहे हैं, मुख हमारा डोल रहा है, वो ताकत निरंकार है, लेकिन मुख हमारा साकार है। जिन आँखों के जरिए हम जगत को निहार रहे हैं, उन आँखों से देखने की जो ताकत है वो निरंकार है, लेकिन हमारी आँखें साकार हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे कहीं हम चल के जाते हैं हमारे शरीर को ले कर के, तो हमारे पाँव जो हैं, जिस पाँव के जरिए हम चल के जाते हैं, वो हमारा पैर साकार है, लेकिन जो ताकतें आगे पीछे कर रही है पैर को, वो निरंकार है। तो कहते हैं कि अगर साकार रूप में हमारे पास आँखें ना हो तो भी निरंकार तो हमारे अंदर है, लेकिन हम कुछ देख नहीं पाएंगे। अगर मुख में दांत ना हो साकार रूप में, तो निराकार तो हमारे अंदर है,
लेकिन हम कुछ खाने पीने की चीज़ों को जो चबा के खाना पड़े तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुख में जुबान है तो जिह्वा साकार है, लेकिन आवाज़ जहाँ से आती है वो निराकार है। अगर जिह्वा मौजूद ना हो तो निरंकार है, लेकिन हमारी आवाज़ हम किसी और तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये निराकार साकार का बैलेंस बना है तो जीवन में सब कुछ बैलेंस है। तो हम इन बातों को समझें कि एक ही बात समझ में आई कि सारा जगत बस तू है, दूसरा कुछ भी नहीं। इस संसार के हर कण से हमें प्रेम हो, हर जर्रे की हमें कदर हो, हर एक शेष का सम्मान कर पाए हम, क्योंकि सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं जगत में। और खुद को भी एक इस तरीके से तैयार करें कि कहते हैं ना, वो बात आ जाती है कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। निरंकार को जानने के बाद में ये निराकार साकार के जो झगड़े हमारे मनों के अंदर घर किए हैं ये मिट जाने चाहिए पूरी तरह से। अगर ये मिटा नहीं तो ब्रह्म की समाप्ति कहाँ हुई? ब्रह्म है क्या जो भेद पैदा करे, जो अलगाव की बात करे, जो किसी को ऊंचा और नीचा करने की बात करे? यही ब्रह्म है। मालिक ने इस ज्ञान को दे करके समझा दिया कि स्वयं सब कुछ मैं हूँ, मुझे जान ले, मेरे से अलग कुछ भी नहीं। तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो ये जो है कह रहे हैं सतगुरु कि मन से भेद मिट जाए, ये निराकार साकार के झगड़े में ना पड़े। सब कुछ जो कुछ भी है निराकार साकार तू जग के पालनहार, ये तू ही है सब कुछ, तेरी कृपा से ही सब कुछ है। ये धरा को भी देखे जो हम अन्न खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, तो ये सब कुछ ये धरती माँ बन कर के, मिट्टी बन कर के, ये कौन है? निराकार है, जो धरती बन कर के अनेकों चीज़ें उगा रहे हैं इंसान के लिए, अनेकों फसलें हो रही हैं, फल फ्रूट हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये अगर साकार रूप में धरती माँ ना हो, माँ है धरती माँ बोले तो इसको भी प्रणाम करते हैं, इसलिए कि ये स्वयं निरंकार है, कि इन्हीं के ऊपर हम चलते हैं और इन्हीं के अंदर से सब कुछ आ रहा है। जो कुछ भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? आसमान से तो अन्न की बोरियां नहीं गिरती हैं, इस धरती माँ के गोद से ही सब कुछ निकलता है। तो हम कदर करें हर एक चीज़ की। जल के रूप में कहते हैं कि गंगा माँ प्रभावित हो रही हैं, कण कण से जल निकल रहा है। ये जल ना हो तो हमारा जीवन क्या होगा? हवा के रूप में पवन देव बन कर के ये स्वयं निरंकार जो है कि बह रहे हैं। अगर एक क्षण के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। तो ये स्वयं ही सारा रूप पकड़ करके, स्वयं ही सृष्टि की रचना करके, स्वयं ही उसे चला रहे हैं, स्वयं ही पाल रहे हैं। इसमें अपना रोल कुछ भी नहीं। अपना कार्य मात्र इतना है कि हर जर्रे की कदर करें और सबको जो है ईश्वर का ही रूप समझ करके हर हमेशा शुक्राना करते हुए जीवन को व्यतीत करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।